अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो महफ़ तकारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ ब्यूटी, जी हाँ, यानी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। दोस्तों, मुसलसल रिकॉर्डिंग में हूँ परीज़ात की। वक्त नहीं मिलता तो आज ऑफ था तो सोचा आज सुबह सुबह मैं वॉक करूँ, और जहाँ मैं रिहाइश पज़ीर हूँ उसके करीब तरीन पार्क ये मुझे मैसर आया। दोस्तों, वक्त एक बहुत अहम और कीमती चीज़ है। हम दुनिया में अगर किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त है। और वक्त की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले यहाँ इलाके का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन F8 के करीब एक जगह थी जहाँ हम चाय पीने के लिए रात को बैठ गए। 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, और वो इलाका कुछ ऐसा है, यहाँ इस्लामाबाद के लोग जानते होंगे कि वो दरमियान में एक बहुत बड़ी जगह है, चारों तरफ सड़क है और चारों तरफ मार्केट, और बीच में बहुत सारे चाय वाले बैठे हुए हैं। वहाँ हम चाय पी रहे थे तो मुख्तलिफ लोग जो पहचान के आ रहे थे वो सेल्फियाँ बना रहे थे, लेकिन मेरी नज़र पड़ी एक काले रंग की बड़ी गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी के अंदर, जहाँ एक 75 साला बुजुर्गवार बैठे हुए थे। गाड़ी की खिड़की खोली हुई थी और मेरी तरफ देख रहे थे। दोस्तों, मेरी नज़र जब उनसे टकराई, मैं मुस्कुराया तो वो मुस्कुरा के बाहर आए और मुझसे मिलने के लिए जब मेरी तरफ बढ़े तो मैं एहतरामन उनकी तरफ चल पड़ा। मैंने जाके उनसे मुसाफा किया तो मैंने उनसे कहा कि यकीनन सर, कहते कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके वीडियोस, मैं और मेरी बीवी बहुत गौर से सुनते हैं और बार बार सुनते हैं। और उन्होंने कहा, जी मेरे घर में एक बड़ी स्क्रीन है LED जो हर वक्त मुंसलिक रहती है YouTube के साथ, और हम बड़ा मज़ा लेते हैं। और जिन दिनों आप वीडियोस नहीं बनाते तो हम बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं, फ़िक्रमंदी होती है। कहते मैंने आपका स्टेटस देखा था कि आप इस्लामाबाद में हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि काश इफ्तिखार साहब से मुलाकात हो जाए। तो ये सारी बातें बड़ी अच्छी मुझे लगी, तो मैंने कहा यकीनन आप कैमरा निकालें, मैं आपके साथ सेल्फ़ी बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपके साथ सेल्फ़ी नहीं बनानी, इफ्तिखार साहब मुझे आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है, क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त इनायत कर सकते हैं? मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते नहीं, यहाँ नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने दोस्तों और अपने बेटे से, जो कि मेरे साथ आया हुआ, इजाज़त ली और मैं उनकी गाड़ी में बैठा, जो कि बहुत महंगी गाड़ी थी, और वो गाड़ी ड्राइव करने लग गए और हल्की फुल्की गुफ्तगू फरमाने लगे। और ठीक 6-7 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी एक जगह पे जाकर रुकी और वो उन्होंने एक रिमोट से बटन दबाया, एक बड़ा गेट दीवार के अंदर चला गया, उनकी गाड़ी अंदर गई। दोस्तों, कमोबेश 4 कनाल की या शायद इससे भी बड़ी वो कोठी थी, और बड़ी खूबसूरत तज़ीन और आराइश के साथ वो कोठी थी, और वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। और जब मैं दाखिल हुआ तो मेरी नज़र पड़ी, वहाँ उन्होंने कुत्ते भी पाल रखे थे। हमारे एंटर होते ही एक बड़ी खूबसूरत और सफ़ेद बालों वाली वो ख़वातीन होती ना, जो खिज़ाब नहीं लगाती और एज के साथ बहती चली जाती है उनकी ज़िंदगी, वो खातून थी। बड़ी मुस्कुराते चेहरे के साथ वो आई, उन्होंने बड़े पुरतबाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया और अपने मियाँ का शुक्रिया अदा किया। ये इंसाफ की बेगम साहिबा थी, इखलाक अहमद इनका नाम था, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, और वो मुझे अपने दोनों बड़े इत्तेफाक के साथ ड्राइंग रूम में ले गए। मैं वहाँ जाके बैठा हूँ तो दोनों ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में और बड़ी इज़्ज़त के साथ मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि इखलाक साहब, आप मुझे ले तो आए हैं,
खाना मैं खा चुका हूँ, चाय मैं पी चुका हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो चलेगा। मैंने कहा नहीं सर कुछ भी नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा मशरूब एक गिलास में दे दीजिए। तो उन्होंने वो जो एक गिलास में एक मशरूब दिया मुझे और मुझसे कहते कि इफ्तिखार साहब मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैं कहा जी हुक्म करें, मैं आपके साथ आ गया हूँ। उन्होंने कहा इफ्तिखार साहब जब ढाका फाल हुआ उस वक्त मैं सुपरिटेंडेंट हुआ करता था और मुझे मौका मिला और मुझे अफसरी हाथ आ गई और मैं अफसर हो गया और फिर उसके बाद मेरी इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गई। मैंने अपने बच्चे बड़े अच्छे, 3 उनके बेटे थे, 1 उनकी बेटी थी। तो मैंने उनसे पूछा वो कहाँ हैं? कहते जी वो हमने पढ़ाने के लिए बाहर भेजे थे। तो एक बेटा पुर्तगाल में है, एक जर्मनी में है, एक यूके में है। और बकौल उनके उन सब ने वहीं खुद से शादियां भी कर ली। खैर इन्होंने शादी के लिए इजाज़त भी दे दी थी उनको। और उनकी एक बेटी है जो न्यूयॉर्क में इन्होंने ब्याह दी थी और वो वहाँ होती है। तो मैंने कहा सर आप तो बड़े खुशहाल आदमी हैं माशाल्लाह, आपने इतने इतने महंगे कुत्ते रखे हुए हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है आपके पास और इतना बड़ा बंगला है आपके पास, बच्चे आपके वेल सेटल्ड हैं, तो आप तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब महसूस करते होंगे। तो दोस्तों इखलाक साहब और उनकी बेगम साहबा की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि इफ्तिखार साहब पिछले 5 महीने में आप पहले मेहमान हैं जो हमारे घर आए हैं। इससे पहले हमने अपने गेट कीपर की जो चौकीदार है उसकी फैमिली आई हुई थी खानसपुर से। तो कहता जी हमने उनकी दावत की और हमने उनको 1 हफ्ते तक अपने घर में मेहमान रखा। और चूंकि हमारे बच्चे बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, वो हमसे वीडियो कॉल करके ये समझते हैं कि हमारे अंदर की, हमारी ममता की या मेरे अंदर के बाप की तशफ़ी हो गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हमसे बात तो कर लेते लेकिन हम उनको ये इतला नहीं देते कि बेटा हमें तुम्हारा वक्त चाहिए, हम तुम्हें छूना चाहते हैं, हम तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, हम तुमसे बातें करना चाहते हैं देर तक। दोस्तों ये बड़ी अजीब बात थी मेरे लिए कि कितना बड़ा आदमी और वो एक अफसर रिटायर हुआ और उसने ज़िंदगी में बहुत पैसा भी कमाया, जो भी उनका कारोबार था या बिज़नेस था, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो उनके पास नहीं है। उनके पास मटीरियल रह गया, उनके पास बड़ा अच्छा बंगला है और उनके पास बड़ी अच्छी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कुत्ते उनके पास बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कुत्तों को आपने क्यों पाल रखा है? कहते हैं ये कुत्ते नहीं हैं, इनको मैं अपना बेबी समझता हूँ, ये मेरा बेबी, ये मेरे बेबी हैं। और अब तो मैं इन कुत्तों की ज़बान भी समझने लगा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहते जी अगर ऐसे करे तो फिर इसको खाना चाहिए होता है, अगर ऐसे करे तो इस जोड़े को सैर करनी होती है, अगर ऐसे करे तो ये डिस्टर्ब हो रहा होता है किसी आवाज़ से या किसी गाड़ी के गुजरने से। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पिछले 15 साल से अकलापे का यानी तन्हाई का की कैद काटते हुए आज़ाद मुल्क के आज़ाद कैपिटल में ये दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी मुझसे बातें की दोस्तों, और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। वो मुझे ड्रॉप करने के लिए उसी जगह पर, उसी होटल पर ले आए जहाँ से मुझे पिक किया था। लेकिन इखलाक साहब ने जाते हुए एक बात की मुझसे, मुझे कहना कि इफ्तिखार साहब आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा जी मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां, तो एक बेटा तो मेरे साथ शूटिंग पे आया हुआ है। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जी मुझे दरअसल घर से दूर रहा नहीं जाता, तो किसी एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए मैं मुल्क से बाहर जाऊं तो कई दफ़ा अली को ले जाता हूं, और शूटिंग पे जाऊं तो मैं अली या ईसा को साथ ले आता हूं। तो मुझे घर की जो तड़प है अंदर, जो याद है, वो बड़ी कम हो जाती है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चूमा और कहने लगे इफ्तिखार साहब आप बड़े खुशनसीब आदमी हैं, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी औलाद दे रखी है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप गले लगा सकते हैं। ऐसी औलाद जिसके पास आपके लिए वक्त मौजूद है। और मुझे गले लगा के कंधे पर थपकी देकर रोते हुए गाड़ी स्टार्ट की और चले गए।
दोस्तों मैं उस जगह खड़ा होकर सोचता रहा और मेरी नज़र सामने बैठे दोस्तों के दरमियान में अपने बेटे ईसा पे पड़ी, जो बड़े मगन होकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। और जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो उठकर खड़ा हो गया कि अब्बा आ गए, और उसने सीट छोड़ दी। आप यकीन करें, मैंने ईसा के पास पहुंचते उसको गले लगाया, और गले लगाकर उसको मैंने कहा यार थैंक यू ईसा। और दोस्तों इसी वीडियो के ज़रिए मैं अपने मूसा, अपनी हाजरा, अपनी हलीमा और अपने बड़े बेटे अली का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो शूटिंग्स भी मेरे साथ दूसरे शहरों में जाता है, बल्कि अभी पिछले दिनों तुर्की भी मेरे साथ गया था। थैंक यू अली बेटा। दोस्तों मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोगों को समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इफ्तिखार इफ़ी ने इस बार इस्लामाबाद आकर ये बड़ा एक अहम सबक और एक बात सीखी है कि मैं अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए, बड़ी कोठियाँ बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, बाहर भेजने के लिए या अपने से दूर करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अपनी बेटी को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए दूसरे मुल्कों में ब्याहने के लिए तैयार तो हो जाता हूँ, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि जब अकलापा आएगा, तन्हाई आएगी, जुदाई आएगी, तो उस वक्त इफ्तिखार इफ़ी क्या करेगा। दोस्तों मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, जितना कमाता हूँ, जितना खाता हूँ, मैंने अहद कर लिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं भेजूँगा। मेरा पाकिस्तान है, इसमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पढ़ें, यहाँ रहें, यहाँ कारोबार करें, यहाँ नौकरी करें, यहाँ अपना ख़ानदान, अपनी फैमिली बनाएं, मुल्क से बाहर ना जाएं। क्योंकि मैं भी इखलाक साहब और मिसिस इखलाक की तरह कुत्तों से प्यार करके कुत्तों के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता। मैं अपनी औलाद को जो अल्लाह ने मुझे अता की है, जिनके लिए दिन रात मैं मेहनत करता हूँ, पाल पोस कर जवान करूँगा, यहीं ब्याऊँगा, यहीं पढ़ाऊँगा, यहीं कारोबार कराऊँगा। पाकिस्तान से बाहर जाएं, सैर करने के लिए ज़रूर जाएं, जिस तरह मैं जाता हूँ, और उसी तरह रहें जैसे मैं हर बार यूके से, तुर्की से, दुबई से, कहीं से भी घूमकर वापस अपने माँ बाप के पास आ जाता हूँ, और मेरे माँ बाप मुझे गले लगाकर अपने पास बिठा लेते हैं, उस सफ़र का हाल पूछते हैं। दोस्तों मुझे अपने बच्चों को हर सूरत अपने पास रखना है, जहाँ मैं उनको छू सकूं, गले लगा सकूं, उनका माथा चूम सकूं, उनका वक्त ले सकूं। पैसा जाए भाड़ में, ज़िंदगी को रास्ता दो। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।